स्टूडेंट, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पार्ट 2 बोर्ड परीक्षा 2023 ये पार्ट 2 का जो है कि है पार्ट 1 इसके पहले आ गया था। इसमें पार्ट 2 में मुख्य क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? विकल्प ए 1815, विकल्प बी 1830, विकल्प सी 1848, विकल्प डी 1871। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1848 ईस्वी में। विकल्प सी सही है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ए 1914, बी 1915, सी 1918, डी 1919। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफल करके 1915 में भारत लौटे थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 1915। अगला प्रश्न है, ज्यूसेप्पे मैज़िनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ज्यूसेप्पे मैज़िनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ये ज्यूसेप्पे मैज़िनी कहाँ का था? तो ये तो इटली का था पहले, और इटली के एकीकरण से संबंधित है। तो इसने कौन सा जो है कि गुप्त संगठन बनाया था? ए यंग इटली, बी यंग फ्रांस, सी यंग प्रसा, डी यंग जर्मनी। तो मैज़िनी चूँकि इटली का है तो इटली का ही जो है कि में ही गुप्त संगठन बनाएगा, इसलिए इसके संगठन का नाम था यंग इटली। विकल्प ए यंग इटली सही है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? ए विकल्प कह रहा है प्लेग, बी मलेरिया, सी रिंडरपेस्ट और डी एनिमल फीवर। तो अफ्रीका में ये बीमारी किस तरह की फैली थी? रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट एक जानवरों में भयंकर बीमारी थी जिससे कि अधिकांश जानवर मर गए थे। तो इसी बीमारी के बारे में पूछ रहा था। ये रिंडरपेस्ट अफ्रीका में ये बीमारी फैली थी। अगला प्रश्न है, 1914 से 1918 के बीच या मध्य विश्व के शक्तिशाली देशों, छोटे मोटे देश नहीं, शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उनके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ? यानी 1914 से 1918 तक ये प्रश्न को लंबा तो बना दिया गया, लेकिन 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ था ये सबको पता है। तो आइए विकल्प देखते हैं। ए प्रथम विश्व युद्ध, बी रूस जापान युद्ध, सी अणु बम युद्ध और डी द्वितीय विश्व युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 के मध्य लड़ा गया था। तो ये इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ए 1914, बी 1939, सी 1919 और डी 1942। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए विकल्प सही है, 1914। अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो उस समय जो है कि राज्य कैसा था? ए असीमित राजतंत्र, बी सीमित राजतंत्र, सी प्रजातंत्र, डी गणतंत्र। तो 1789 में विकल्प बी सही है, सीमित राजतंत्र था। तो विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1882, बी 1884, सी 1885 और डी 1886। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वैसे देखा जाए तो 1885 में हुआ था। और ये जो है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी 1885 ईस्वी, दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक हैं। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी बाल गंगाधर तिलक, डी पंडित नेहरू। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं।
तो इन प्रश्नों को बच्चों अच्छी तरह से तैयार कीजिए। परीक्षा अब कम है, इसलिए अपने पेपर को अच्छी तरह से तैयार कीजिए। जो प्रश्न दिए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, जिससे कि परीक्षा में आपका कोई प्रश्न न छूटे और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इसलिए इन पेपरों को, इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिवीजन कीजिए, नोट्स बना सकते हैं और उससे बार बार पढ़ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन कीजिए, ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? विकल्प ए 1920, विकल्प बी 1921, विकल्प सी 1922, विकल्प डी 1925। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप, असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय जो है कि ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में ये चौरी चौरा स्थान है और वहाँ पर 1922 में ये जो है कि कांड हो गया, जहाँ पर कि चौरी चौरा में एक पुलिस थाने को जनता के भीड़ द्वारा जो है कि आग लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए वाशिंगटन, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क, डी ऑस्ट्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी न्यूयॉर्क। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, ये प्रश्न है। विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। ये सभी के सभी ब्रिटेन, रूस और फ्रांस किस में शामिल थे? मित्र राष्ट्र में शामिल थे। और विकल्प डी जर्मनी नहीं था। तो बच्चों, आप लोगों से अब हम क्वेश्चन करेंगे और फिर इसका उत्तर बताएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो स्टूडेंट बताइए, आप लोग इस प्रश्न को कई बार पढ़े होंगे और इसके पहले सेट में भी दिया गया था। ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी पर्वतीय मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। चाय के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? आपको पता होगा, आप लोग जो कि इस प्रश्न का सही विकल्प सोच लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? कितने प्रतिशत? ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो भारत में स्तनधारियों के लुप्त होने का प्रतिशत विकल्प 20 सही है। 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ रहा है। तो अब विकल्प देख लीजिए, ए दामोदर, बी कोसी, सी नर्मदा, डी चिनाब। तो आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे कि पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था और किस राज्य में है। ये सभी स्टूडेंट को पता होगा। नहीं पता है तो हम बताते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर ए दामोदर नदी है, पश्चिम बंगाल में है। ये जो है कि नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली थी जो पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता होगा। विकल्प बताते हैं, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर अवश्य आप लोग मेरे YouTube पर देखे होंगे। तो ये प्रश्न आया है, महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अन्ना हजारे। ये विकल्प दिया गया है। तो आप लोग गेस कर लिए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आइए अब हम बताते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। जवाहरलाल नेहरू बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रबी की फसल है? ये सभी लोग जानते होंगे।
ए विकल्प है चावल, बी मोटे अनाज, सी चना, डी कपास। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने गेस किया होगा। अगर गेस सही है या पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। आइए हम इसका सही उत्तर बताते हैं। विकल्प सी चना सही है। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? भूदान आंदोलन किसने चलाया था? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इंदिरा गांधी। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं और इस भू आंदोलन के प्रश्न को भी आप लोग जानते होंगे कि ये चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो आप लोग इस प्रश्न को भी पढ़े होंगे तो अवश्य कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, झारखंड स्थित कोडरमा। कोडरमा ये है जगह का नाम है और निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ए बॉक्साइट, बी लौह अयस्क, सी अभ्रक, डी तांबा। ये भी प्रश्न जितने भी ये पार्ट 2 में छाटा गया है सभी पार्टों से, यानी चारों पार्टों से मिला करके, और इसके पहले हमने जो है कि हर पार्ट का अलग अलग वीडियो में क्वेश्चन दिए थे, इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का। तो ये प्रश्न वहाँ पर अगर आप लोग देखे होंगे तो ये प्रश्न का भी आप लोग सही विकल्प सोच लिए होंगे कि सही विकल्प क्या है। तो इस प्रश्न का झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग सोचे होंगे और इसका सही उत्तर का मिलान कर लीजिए कि आप का कितना जो है कि गेस सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत आप लोग जानते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में न लाया जा सके, ऐसे ऊर्जा को परंपरागत ऊर्जा कहा जाता है। तो आप लोग को देखने से ही विकल्प पता चल जा रहा होगा। ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी ज्वारीय। ये सभी के सभी क्या है? गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, कोयला एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं लाया जा सकता, इसलिए ये परंपरागत स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा ये गैर परंपरागत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग सोच लिए थे और इसका सही उत्तर विकल्प सी सही है, कोयला। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार कहाँ पर होगा? पहाड़ी राज्यों में होगा। तो पहाड़ी राज्य, इनमें जो विकल्प दिया है आप खुद सोच सकते हैं कि कौन से राज्य में पहाड़ ज़्यादा है या पहाड़ों पर खेती की जाती है। इस प्रश्न का विकल्प ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का भी आप लोगों ने सही उत्तर सोच लिया होगा और सही भी कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उत्तराखंड। विकल्प डी उत्तराखंड। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए और इससे जो है कि आपका पेपर में आएगा क्वेश्चन, वो जो है कि आसानी से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ये सबको पता है कि व्यापार कहलाता है। और ये किस प्रकार का व्यापार है? ए विकल्प कह रहा है राष्ट्रीय व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सी आंतरिक व्यापार और डी वस्तु विनिमय। तो आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो राज्यों के बीच में है, एक राज्य के बीच में नहीं है, देश के अंदर की बात है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का व्यापार होगा। तो विकल्प ए सही है, राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन के कितने साधन होते हैं? सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो इस तरह से जो है कि स्थल परिवहन में भी दो प्रकार के होते हैं, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। तो इस प्रश्न का जो है कि वायु परिवहन के बारे में पूछ रहा है। ए विकल्प कह रहा है 1950, बी 1953, सी 1960, डी 1998। ये भी प्रश्न जो है कि आप लोगों को जो है कि पीछे जो है कि रिवीजन सेट में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया था। तो आप लोग इस प्रश्न का भी सही उत्तर गेस कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1953।
अगला प्रश्न है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? ये भी प्रश्न आया हुआ है और आप लोगों को जो है कि ये बार बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। ए 1947, बी 1948, सी 1950, डी 1945। इस प्रश्न का भी उत्तर सभी स्टूडेंट सोच लिए होंगे, क्या सही है क्या नहीं है। तो आइए इसका जो है कि सही उत्तर हम बताते हैं। विकल्प बी सही है, 1948। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? बेल्जियम की सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? ए विकल्प कह रहा है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, बी शासन विभिन्न अंगों के मध्य, शासन के, यहाँ पर के छूटा हुआ है, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, सी केंद्र व राज्य सरकार के मध्य, और डी राज्य सरकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को पता होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सही है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ए 27, बी 29, सी 28, डी 30। ये प्रश्न काफ़ी आप लोग के सामने से गुजरा होगा और इस प्रश्न का सभी लोग सही उत्तर मार दिए होंगे कि कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है, 28 राज्य। अगला प्रश्न है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन पूछ रहा है। ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री, डी जिलाधिकारी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर आप लोग गेस कर लिए होंगे कौन सा इस प्रश्न का उत्तर सही है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री, विकल्प सी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिलाओं के लिए समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो है कि विकल्प है ए महिला मुक्ति आंदोलन, बी नारीवादी आंदोलन, सी स्त्री शक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग भी सोच लिए होंगे कि महिलाओं के लिए समाज में बराबरी की मांग का आंदोलन को क्या कहा गया है? नारीवादी आंदोलन, विकल्प बी नारीवादी आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी किन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है? विकल्प ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल, डी पंचायती राज संस्था में, यानी पंचायती राज में। तो इस प्रश्न का भी सही विकल्प आप लोग सोच लिए होंगे और मार्क भी दिए होंगे। इसलिए जो है कि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कितने प्रश्नों को सही हल कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह किस प्रकार सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं? दबाव समूह किस प्रकार सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं? ए विकल्प कह रहा है संगठन द्वारा, बी एकजुटता द्वारा, सी नियंत्रण द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको भी सभी लोग अपने से जो है कि इस प्रश्न का उत्तर चुन लिए होंगे कि सही उत्तर क्या है। तो आइए इस प्रश्न का सही उत्तर हम बताते हैं। प्रश्न का बी विकल्प सही है, एकजुटता द्वारा, यानी दबाव समूह क्या करता है? एकजुटता द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकता है और करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? ये प्रश्न भी जो है कि आपको कई बार सेट में भी आया है और वहाँ पर भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में भी आया है। ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। इन प्रश्नों को देखते हुए, विकल्पों को देखते हुए पता चल गया होगा कि कौन से देश में जो है कि तानाशाही है और बाकी जगह पर तानाशाही को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो वो देश है विकल्प सी पाकिस्तान। पाकिस्तान में तानाशाही है और वहाँ पर लोकतंत्र को प्राथमिकता कम दी जाती है, न के बराबर। तो भारत में लोकतंत्र को प्राथमिकता है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो इन प्रश्नों को स्टूडेंट काफ़ी रिवीजन कीजिए,
अभ्यास कीजिए, नोट्स बनाइए और इसको जो है कि बार बार वीडियो देखिए और इससे आप लाभ उठाए। परीक्षा में जो एमसीक्यू क्वेश्चन वाले आएंगे जो नए पैटर्न के आधार पर, उससे आपको जो है कि करने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकसित देश है? विकसित देश सबको पता है कि विकसित देश कौन है, तो इस विकल्प के अनुसार बताना है। विकल्प तो आप लोगों को पता होगा। ए ब्राज़ील, बी भारत, सी फ्रांस, डी बांग्लादेश। ये जो है कि प्रश्न आपको दिया गया है, तो इसमें ब्राज़ील विकसित देश नहीं है, भारत विकसित देश नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, तो बचा फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रांस होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी प्रश्न कई बार आप लोगों को सेट में दिया गया है, पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जेनेवा, डी ओटावा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को पता होगा, तो आइए इस प्रश्न का सही विकल्प हम बताते हैं। विकल्प सी सही है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी किसके प्रतीक है? काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी किसके प्रतीक है? ए विद्रोह, बी शांति, सी अश्वेत शक्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी ये किसके प्रतीक है? अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। आप लोगों ने सोच लिया होगा और इसका सही विकल्प है विकल्प सी, अश्वेत शक्ति। अगला है एंथ्रासाइट क्या है? तो एंथ्रासाइट आपको पता है क्या है? ए तांबा, बी सोना, सी बॉक्साइट, डी कोयला। ये भी आपको पता होगा। आप सोच लिए होंगे कि इन चारों विकल्पों में कौन सा सही है। तो एंथ्रासाइट कोयला का एक प्रकार है, जो सबसे अच्छे प्रकार का कोयला माना जाता है, वो एंथ्रासाइट होता है। तो एंथ्रासाइट क्या है? तो कोयला का है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु या मताधिकार की आयु कितनी है? ए 21 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 18 वर्ष। ये प्रश्न तो सबको पता होगा, इसलिए इसके प्रश्न को बताए या न बताए आपको सब लोग को पता है। फिर भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, ये भी सबको पता होगा। ए पेट्रोलियम, बी तांबा, सी सौर ऊर्जा, डी कोयला के लिए। तो मुंबई हाई ये महाराष्ट्र में है, जहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, विकल्प ए पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो इस प्रश्न का विकल्प ए तांबा, बी बॉक्साइट, सी सोना, डी लौह। इस प्रश्न का भी आप लोग सही उत्तर गेस कर लिए होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप लोग जानते होंगे। आइए, नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी लौह से संबंधित है। अगला है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ए उपभोग वस्तु के लिए, बी सेवा वस्तु के लिए, सी खाद्य पदार्थ के लिए, डी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के लिए। ये भी प्रश्न आप लोग को सामने से कई बार गुजरा होगा और इस प्रश्न का जो है कि आप लोग सही उत्तर सोच लिए होंगे, सही विकल्प मार लिए होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ के लिए एक मार्क का जो है कि प्रमाणिक चिन्ह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का तो शासन चलाने के लिए 3 प्रकार की सूची बनाई गई है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये 3 प्रकार की सूची बनाई गई है। तो संघीय सूची का विषय पूछ रहा है, तो ए कह रहा है रक्षा, बी कृषि, सी व्यापार, डी शिक्षा। इनमें से आप सब लोग को ज्ञात होगा और सब लोग जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर का आइडिया और गेस कर लिए होंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए विकल्प सही है, ए रक्षा, जो संघीय सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? ये सबको पता है। ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। तो इस तरह की जो है कि
इस प्रश्न का भी आप लोग सही विकल्प सोच लिए होंगे कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। और इस तरह से जो है कि आप लोगों को ये पार्ट 2 सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। एमसीक्यू के क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं इससे बाहर नहीं आएगा। आप इसे बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आप लोगों के लिए मेहनत करके लाया गया है और इससे जो है कि बताया गया है, समझाया गया है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।